राशिद भाई, अगर आपकी ये मोहब्बत की स्टोरी खत्म हो गई हो तो मैं नहीं क्रिकेट की तरफ वापस आ जाऊं? यार, क्रिकेट की तरफ वापस आ जाओ, मैं मना कोई किया। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, यादें तो यादें होती है ना। बिल्कुल, यादें यादें ही होती हैं। और एक याद जो है वो अभी हमें बहुत देर तक रहेगी चीज़, और वो ये है कि इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये पोस्ट मैच सेरेमनी थी और उससे पहले भी। तो ये क्या, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखो, ये उन्होंने बहुत घटियापन का मुजाहरा किया। इसके अंदर सियासत को नहीं आना चाहिए। इन्होंने पॉलिटिक्स डाल दी है। या तो फिर ये स्काई जो है, सूर्य कुमार यादव, ये फिर ऐलान कर दे यार मैं एक सियासी जमात को यहाँ रिप्रेजेंट करने आया हूँ, मैच नहीं खेलने आया। हमारे वाले देखो, अपना सीधे गए, मैच खेले, हारे और खंदे पेशानी से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वो उल्टा मैच जीत के मुंह छुपा रहे थे। सूर्य कुमार यादव, मैं खुद देखा, वो दरवाज़ा बंद कर रहा था, यूं करके बंद किया उसने दरवाज़ा, पीछे बेशक कोई लगा हुआ हो। तो मुंह छुपाने की क्या बात है यार। अगर हारा आपने, हमने एक्सेप्ट किया। राशिद भाई, रीज़न क्या लगता है आपको? किस वजह से हाथ नहीं मिलाया? क्या नज़र आ रहा है आपको? रीज़न देखो, हाथ ना मिलाने का ये लग सकता है कि वो इंडिया ने जो हाँ पानी बंद किया है ना, तो वो साले समझ रहे हैं, ये मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडियंस की नहीं बात कर रहा। वो बेचारे तो मासूम है खुद से। देखो, दोनों मुल्कों की आवाम तो मासूम है, उनका कोई सीन नहीं है। वो ये समझ रहे हैं हमने इनका पानी अगर बंद किया हुआ है ना, तो इनके हाथ गंदे होंगे, या कोई प्लेयर नाक में उंगली मारता है, कोई खुजा रहा है, कोई वो इस तरह की चीज़ समझ रहे होंगे, इस वजह से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन मैं आपको लिख के दूंगा, ये जो भाजपा है ना, भाजपा बीजेपी, ये इसी की पॉलिसियों का नतीजा है। ठीक है, ये इसने हर जगह पे अपना गंद मचाया। हाथ नहीं मिलाया ना, कोई बात नहीं, एक दिन मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, अब लिख लेना, ये पैर पकड़ेंगे हमारे और फिर हम इनको वो पकड़वाएंगे। क्या? बस समझ गए हो आप। वक्त आने दो, वक्त वक्त जो है ना, बहुत बड़ी जालिम चीज़ है भाई, बहुत जालिम चीज़ है। वक्त बदल देता है सब। आपको लगता है कि इस हरकत से इंडियन टीम की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा? भाई देखो, इस सारे मामले में ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, उसका हुआ है रेप। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट करे? हाँ, और स्पिरिट से जब रेप होता है स्पिरिट का, वो आपको अंदाज़ा नहीं है, बहुत वो बहुत जलन होती है, बहुत पेन होता है। मैं रिपीट भी नहीं करना चाहूँगा जो आपने बोला है। ये तो आप उनसे पूछना ना, हाथ लगा लगा के रोएंगे वो। ये इतनी घटिया। और दूसरा, ये जो स्काई है, सूर्य कुमार यादव, इसने झूठ भी बोला है। झूठ बोला है? क्या हाँ, झूठ बोला है? इसने बोला यार, जैसे हमारी फौज लड़ी थी ना, हम भी अपने फौजियों की तरह लड़ेंगे। और बड़ा ऊपर से आया ना वो, डेढ़ होशियार। अब हमारे वाले लौंडों ने समझा यार, अच्छा ये फौजियों की तरह लड़ेंगे, तो शुरू में 6 तो आके खुद ही गिर जाएंगे। सही कह रहे हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्रिकेट हम सही खेलेंगे। मतलब हमारी टीम समझती रही कि अपनी फौज की तरह लमलेट हो जाएंगे दोनों। हाँ, तो हमारे तो बेफिक्र हो गए यार, हाँ, अगर अपने फौज की तरह लड़ेंगे ये तो फिर झूठ है, वाकई ये झूठ टेंशन है। नहीं लेनी। तो इस पे धोखा दिया, धोखा। आपके ख्याल में आईसीसी को कोई नोटिस लेना चाहिए इस वाकये का? आईसीसी को नोटिस लेना भी चाहिए, नोटिस देना भी चाहिए उनको। और ये बहुत गलत हुआ है। या तो आप मोदी वाले मामला लेके चल लो, या फिर क्रिकेट लग। देखो, सियासत और क्रिकेट अलग चीज़ है। हमने कभी सियासत के अंदर क्रिकेट घुसाई है? कभी नहीं घुसाई। हमने कभी क्रिकेट के अंदर सियासत घुसाई? कभी नहीं घुसाई। तो ये इसने जो है मक्कारी अय्यारी की है। अच्छा, उस बेचारे का भी ना, सूर्य कुमार का कसूर नहीं है, वो बेचारा, उसके ऊपर प्रेशर था। आप उसका वीडियो देख लो, वो तो मैच होने से पहले, जब से हमारे पीसीबी चेयरमैन से हाथ मिला उसने, अपना प्लेयर ने उनके, ये सारा प्रोपोगंडा शुरू किया उन्होंने, एक कैंपेन चलाई है। सर, आप थोड़ी सी गलत अंग्रेजी बोल गए हैं, प्रोपोगेंडा होता है। समझ गए ना, समझ लिया, होशियार नहीं बनो। तो वहाँ से प्रोपेगेंडा चला है। और ये अपना जो गोस्वामी है, अर्नब गोस्वामी, इसने किया जी, हमारे प्लेयर ने उससे हाथ क्यों मिलाया, क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, हम दुश्मन देश है, फलाना है, हमने पानी बंद कर दिया है, ये है, वो है, ये दहशतगर्द है, आतंकवादी है, हमारी कौम के जज्बात जो है वो ख़राब हो जाएंगे, ये होगा, वो होगा। ये बकवास की है उसने, प्रेशर बिल्ड करके। हालांकि आवाम तो देखो ना, स्पेक्टेटर ने तो वो उसकी प्रोपेगेंडा उसके पिछवाड़े में दे दिया, अर्नब गोस्वामी के। बे भाई,
ये नफ़रतें तो ये अर्नाब टाइप और ये गौरव टाइप, ये बख्शी टाइप फैला रहे हैं। यार इतनी मोहब्बत है दोनों मुल्कों के लोगों के बीच में। मैंने खुद स्टेडियम के अंदर देखा है, एक ब्लू शर्ट की लड़की थी, एक लड़का था ग्रीन शर्ट का, और दोनों गले मिल रहे थे। मैं उनको ही देखे जा रहा था यार, कितनी खुशी हो रही थी मुझे कि इतना प्यार है आपस में यार। मैं देखे जाऊँ यार, आगे क्या करेंगे, करो ना, क्या कर रहे हो, आगे तो बढ़ो। तो ये सारी बातें फैलाई आपने हुई हैं। उन लड़की लड़के को देखने के अलावा भी कुछ किया? हाँ, मैंने उनको जब देखा, मैंने चूंकि एक हद होती है बर्दाश्त की भी, तो मैंने कहा अबे करते क्यों नहीं, तो ये करके मैं वहाँ से निकल गया। आपने प्रैक्टिकली कुछ किया? यार देखो, मैं प्रैक्टिकली नहीं, अब प्रैक्टिकल मैंने इरादा कर लिया, मैं एक ऐलान करने लगा हूँ। ऐलान? अलल ऐलान यहाँ पे बैठक गर्दी में है तुम्हारे शो में, हालांकि तुम्हारी से मेरी पहली मुलाकात है, मैं जानता नहीं तुम्हें। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि भाई मेरे बात, अच्छा ये नकली राशिद कर रहा है, असली वाले का नहीं है इसमें सीन कोई भी, कि मेरे बाद मेरे जो आज़ा हैं वो मैं अतिया कर रहा हूँ, वो डोनेट कर रहा हूँ। नकली राशिद लतीफ़ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बादज़मर्ग उनके सारे जो आज़ा हैं वो डोनेट कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर। मेरी आंखें अंधे को दे दो, वाह मेरे फेफड़े गुर्दे ये वो फलाने को दे दो, वाह। मेरी किडनी ढिमकाने को दे दो, ये उसको दे दो, वो उसको दे देना, लेकिन जो मेरी बीच की उंगली है, ये आपने ईमानदारी के साथ, आपको मैं आपके हाथ भिजवाऊंगा, अर्नब गोस्वामी को देनी है ये मेरी बीच की उंगली, और ईमानदारी से आपने देनी है, ये ना रास्ते में आपकी नीयत खराब हो जाए आप ले लो, ये नहीं करना। वादा करो ना, मैं क्या करूंगा आपकी उंगली का? और याद से दे देना उसको, ये ना हो कि भाई घुमा दो तुम, ये 20 की उंगली मेरी अर्नब गोस्वामी को लाजमी देनी। इतना गुस्सा क्यों है आपको अर्नब पे? भाई बदबूदार आदमी है यार, ये अर्नब, गौरव, ये जीडी बख्शी, ये बदबूदार हैं, ये जहरीले हैं भाई, ये भाई रेबीज से भी खतरनाक हैं। रेबीज तो फिर भी चलो 14 इंजेक्शन है, इनका तो इलाज ही नहीं है, लाइलाज है ये लोग, इतना जहर भरा हुआ है इनके दिलों में। मतलब क्रिकेट के अंदर सियासत कहाँ से आ गई भाई? आप या तो अनाउंस कर दो आप एक पॉलिटिकल बंदे हो, क्रिकेट में सियासत नहीं होती। नए प्लेयर्स को क्या मशवरा देंगे? नए प्लेयर्स को मैं यही मशवरा दूंगा, ये अपना ख्याल नहीं रखते, फोकस नहीं है, इनके दिमाग में ऐड भरे होते हैं, ठीक है, ऐड इनसे करवा लो भाई। ऐड वो करे जो क्रिकेट से हट गया, ऐड उसको करना चाहिए जो क्रिकेट से फारिग तहसील हो गया। मेरे पास आए ना यार, मेरे पास आए, अपना सोलर एनर्जी वाले आए, पैनल जो करते हैं उसका ऐड करवाएं, मुझसे के इलेक्ट्रिक ऐड करवाए, वापडा करवाए, एक ऐड बनाया, दिखाया कि यार पूरे इलाके में बिजली गई हुई है, और वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, फिर मैं स्विच लगाता हूँ, जैसे ही मैं स्विच लगाता हूँ पूरा इलाका रोशन हो जाता है, मैं फिर गायब हो जाता हूँ। ऐसे ऐड बनाया कि, तो इनको अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। ठीक है यार, आप नए बच्चे आए हो, सीखने से चीज़ें आती है, लेकिन आप ये तो देखो, आपकी रिवायती हरीफ है इंडिया, उसके लिए आपको प्रिपेयर होके जाना चाहिए था। मिसमैनेजमेंट किया आपने, और सायम अयूब पे भी मैंने देखा है, इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं। सायम अयूब ये है कि 10वें ओवर के बाद इसका स्ट्राइक रेट जो है डाउन हो जाता है, डिप करना शुरू हो जाता है। उसके लिए मैं समझता हूँ सायम अयूब सलाजीत नहीं खाता। कैसी बातें करें? क्रिकेट का सलाजीत से क्या ताल्लुक? नहीं मतलब पट्ठे वट्ठे आपके, क्योंकि अभी उसकी ताज़ा इंजरी हुई है ना भाई, ताज़ा तो रिकवर जल्दी हो जाएगा, तो सलाजीत वो इस्तेमाल करे। यार मुझे देख लो, मैं आज तक निहार मुँह मेरी रूटीन का हिस्सा है, डेली नरन्ने पेट ना, चाय का कप बाद में आता है, पहले सलाजीत आती है, मैं 2.5 किलो डेली खाता हूँ, वो भी निहार मुँह। इससे आपका जोड़ ये वो, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है ना हम लोग,